सिबिल क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड नाम की एक संस्था जो बैंक्स, एनबीएफसीज या लोन एजेंसीज के कस्टमर्स की फाइनेंशियल रिपोर्ट का ब्यौरा रखती है। जैसे आपकी मार्कशीट आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड का विवरण देती है, ठीक उसी तरह सिबिल रिपोर्ट भी एक तरह से आपकी फाइनेंशियल मार्कशीट होती है जो आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड का विवरण रखती है। कुछ लोन एजेंसीज को छोड़कर सभी बैंक्स और एनबीएफसीज इस सिबिल के सदस्य होते हैं। सिबिल को ट्रांस यूनियन सिबिल भी कहा जाता है। ये कोई सरकारी संस्था तो नहीं है, लेकिन आरबीआई के कंट्रोल में काम करती है। ट्रांस यूनियन सिबिल के अलावा एक्सपीरियन, क्रिफ और इक्विफैक्स जैसी और भी कई संस्थाएं हैं जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स का ब्यौरा उपलब्ध करवाती हैं। प्ले स्टोर पर उपलब्ध ज़्यादातर लोन एजेंसीज या ऐप्स ट्रांस यूनियन सिबिल की जगह इन्हीं तीनों से कस्टमर की रिपोर्ट के लिए आग्रह करती हैं। एक ही कस्टमर के लिए इन सभी संस्थानों की रिपोर्ट या स्कोर अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि सभी संस्थानों का कस्टमर का विवरण इकट्ठा करने का तरीका अलग अलग होता है और इसीलिए इन सभी के स्कोर में अंतर पाया जाता है। सिबिल की रिपोर्ट में मुख्यतः 3 अंकों की एक संख्या होती है जो ग्राहक के विवरण की जानकारी देती है। 300 से 900 के बीच में ये संख्या होती है, जिसमें 300 सबसे खराब श्रेणी मानी जाती है और 900 सर्वोत्तम। बहुत कम लोगों को पता होगा कि सिबिल में एक -1 का भी नंबर होता है जो 300 से 900 के बीच नहीं आता, और इसका मतलब ये होता है कि उस ग्राहक ने या तो कभी कोई लोन या क्रेडिट कार्ड लिया ही नहीं, या फिर उसका विवरण सिबिल के पास नहीं है। इसलिए आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी सिबिल रिपोर्ट का खुद पता होना, जिसके लिए सिबिल के पोर्टल पर जाकर सिबिल का सब्सक्रिप्शन लिया जा सकता है, जिसके बाद आप भी सिबिल के मेंबर बन जाते हैं और अपनी सिबिल रिपोर्ट समय समय पर जांच सकते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी सिबिल रिपोर्ट में कुछ विवरण ऐसे होते हैं जो या तो गलत होते हैं या आपसे संबंधित ही नहीं होते। हाल ही में देखा गया कि मशहूर अभिनेता राजकुमार राव की सिबिल रिपोर्ट में 2500 का एक लोन अंकित था जो उन्होंने लिया ही नहीं। क्योंकि सिबिल को लोन या क्रेडिट कार्ड का विवरण देने का काम बैंक या लोन संस्थाओं का ही होता है और वो गलत होने के कारण भुगतना ग्राहक को पड़ता है। इसलिए अगर आपको लग रहा है कि आपके सिबिल में कोई जानकारी गलत दी गई है, तो आप सिबिल सब्सक्रिप्शन लेने के बाद उस जानकारी के विरुद्ध डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं। इस डिस्प्यूट का निस्तारण करने की जिम्मेदारी सिबिल की ही होती है, जिसके लिए 45 से 90 दिन का समय लगता है, और सिबिल उस जानकारी से संबंधित बैंक या लोन संस्था को आपकी शिकायत भेजकर समाधान के लिए आग्रह करती है। अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते तो भी सिबिल को मेल करके इसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। सिबिल कम होने के मुख्यतः 2 ही कारण हैं। एक, या तो सिबिल में जानकारी गलत दी गई है और आपसे संबंधित नहीं है, या फिर आपके किसी लोन या क्रेडिट कार्ड की कोई किस्त समय से नहीं दी गई। इन दोनों की वजह से सिबिल स्कोर कम होने लगता है और इसका निस्तारण ना होने के कारण भविष्य में लोन संस्थाएं आपको लोन नहीं देती। दोनों ही कारणों में ग्राहक को खुद ही इसके लिए आगे आना पड़ता है। बेहतर होता है कि आप समय से लोन का भुगतान करें और किसी भी जानकारी के गलत मिलते ही सिबिल को इसकी सूचना अवश्य दें। ये एक भ्रांति मात्र है कि ग्राहक द्वारा सिबिल की जांच करने से स्कोर गिर जाता है। हाँ, सिबिल कम होने के कारण बार बार लोन या क्रेडिट कार्ड के आवेदन करने से सिबिल स्कोर कम ज़रूर होता है। इसलिए बेहतर है कि अगर आपको लोन नहीं मिल रहा तो दूसरा विकल्प देखें और सिबिल में बार बार अपनी इंक्वायरीज ना बढ़ने दें। ये देखा गया है कि सोशल मीडिया में बहुत से ऐसे दावे पाए जाते हैं जो कम सिबिल वालों को लोन देने की गारंटी लेते हैं। ग्राहक की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर ये लोन देने के बहाने ग्राहक से एडवांस फीस वसूल लेते हैं और बाद में लोन की ऐसी शर्तें रख देते हैं कि ग्राहक को स्वयं मना करना पड़ता है। सिबिल कम होने पर कोई भी ऐप
बैंक या NBFC या लोन संस्थाएं लोन नहीं देती, इसलिए ऐसे किसी भी बहकावे में ना आएं, और अगर ऐसा कोई कहता भी है तो लोन अमाउंट क्रेडिट होने के बाद ही ऐसी किसी फीस या पैसों का भुगतान करें। वैसे ज़्यादातर लोन संस्थाएं ऐसे किसी भी फ़ी को लोन राशि में से ही पहले ही काट लेती हैं और बचा पैसा खाते में क्रेडिट करती हैं, इसलिए ऐसे जालसाजों से बचकर रहें। सिबिल कम होने पर कुछ संस्थाएं गारंटर लेकर भी लोन देती हैं, जिनका ब्याज ज़्यादा होता है क्योंकि वो आपके गारंटर पर आधारित होता है। ऐसी संस्थाएं भी किसी तरह का कोई फ़ी के लिए नहीं बोलती। इसके साथ ही ऐसा भी देखा गया है कि सिबिल सुधारने के लिए भी ग्राहकों को बहला फुसला कर उनसे पैसा ले लिया जाता है, जबकि सिबिल का ग्राहक से सीधा संबंध है ही नहीं। इसका सुधार केवल और केवल सिबिल और लोन संस्था के द्वारा ही किया जा सकता है, वो भी आपके अच्छे रिकॉर्ड होने के बाद। इसके अलावा सिबिल स्कोर सुधारना किसी के हक में नहीं है। बेहतर है लोन या क्रेडिट कार्ड मिलने के बाद आप खुद अपनी सिबिल रिपोर्ट पर नज़र रखें। सिबिल अच्छा करने के केवल और केवल एक ही रास्ता है कि ग्राहक सभी लोन या किस्त समय पर देता रहे। हाँ, किसी ज़रूरी कारण से किस्त का भुगतान समय पर नहीं हो पाया और सिबिल गिरने लगा, तो जब तक वो लोन ख़त्म ना हो जाए आप अगले लोन के लिए ना सोचें। कुछ बैंक्स कम सिबिल पर भी लोन दे देते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपके पिछले लोन और क्रेडिट कार्ड का पूरा भुगतान हो चुका हो और वर्तमान में कोई ऋण ना हो, भले उनकी किस्त देर से ही क्यों ना गई हो। इससे बैंक को ये समझ आ जाता है कि किसी वजह से ग्राहक कुछ किस्तें समय से नहीं दे पाया, लेकिन उसके बाद भी लोन का भुगतान कर चुका है। सबसे अच्छा तो ये है कि जितना संभव हो ऋण या क्रेडिट कार्ड से दूर ही रहें। बहुत ज़रूरत हो तो ही आवेदन करें और अपनी सिबिल रिपोर्ट पर बराबर नज़र रखें। आपका सिबिल आपके फाइनेंशियल बिहेवियर की ओर इशारा करता है, और अगर ये अच्छा हुआ तो बैंक या लोन संस्थाएं आपको लोन देने में कभी नहीं हिचकेंगी।